तो देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए थे, 12 तक बताए थे। 13 नंबर देखो, 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ मिटाने वाला मेरा वही कहाँ गया, ये तो देखो 9.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले, 13 ये है। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। देखो एक लाइट हाउस है CD, और यहाँ पे दो ये जल जहाज हैं शिप समुद्र में। अब मान लेते हैं A और B दोनों जल जहाज की पोजीशन है, शिप की पोजीशन है, और इसमें लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। और ये जल जहाज जो A है शिप, और A और B है, A से लाइट हाउस के टॉप का, लाइट हाउस का के यानी D से जब हम शिप A और B की ओर जब देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो ऊपर जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे D से हम देखते हैं किधर, शिप की ओर देख रहे हैं, A की ओर देख रहे हैं और B की ओर देख रहे हैं। तो देखने के प्रक्रम में हमारी जो दृष्टि रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल बनाएगी, ये वाली और ये वाली, तो ये आपको ये एंगल आपको दिया गया है। क्या क्या दिया है, 45 और 30, ये 45 है और ये क्या है 30 है, तो ये 30 ही हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 30 है तो ये भी 30, और ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 हो जाएगा। मान लेते हैं कि दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस y है, एक शिप A है और B के बीच की डिस्टेंस y, और लाइट हाउस से B तक की डिस्टेंस, B शिप तक की डिस्टेंस कितनी मान लिए, x मान लेते हैं, ये इसको s मान लिए, और लाइट हाउस की हाइट कितनी दी गई है 75 मीटर, ठीक है। तो आपको दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालना है, दोनों जहाज के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो क्या दिया गया है, CD एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर है, और लाइट हाउस के टॉप से, ठीक है, सी लेवल समुद्र तल पर दो जहाज हैं, शिप हैं A और B। तो D से A और B का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रमशः क्या है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। साथ ही दूसरे शिप की लाइट हाउस से डिस्टेंस निकालनी है, गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। ठीक है। तो समझ में आया ना, CD क्या है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर है। लाइट हाउस के टॉप से हम देखते हैं किसकी ओर, दो शिप की तरफ, ठीक है, सी लेवल पर रखे हैं, सी लेवल पर हैं, समुद्र तल पर हैं A और B, दो शिप जल जहाज, ठीक है। तो D से हम जब देखते हैं A और B की ओर, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर क्या बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। ऐसी कंडीशन में दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखो लेट, क्या लिख दें, नीचे लिखते हैं लेट CD इज इक्वल टू 75 मीटर, द हाइट ऑफ लाइट हाउस, द हाइट ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल लेवल, समुद्र तल से उसकी हाइट क्या है। ये नहीं है कि वो पता चला कि यहाँ नीचे कुछ गड़ा भी है तो वहाँ से हो,
यहाँ से समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, ठीक है। पता चला कि इधर कुछ गड़ा है तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई नहीं, सी लेवल से यहाँ तक की, ठीक है। लिख लिए। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी द पोजीशन ऑफ टू शिप, बी द पोजीशन ऑफ टू शिप, शिप की दो पोजीशन है ऑन दी सी लेवल, ऑन दी सी लेवल, समुद्र तल में। फ्रॉम पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी ऑफ द लाइट हाउस, ऑफ द लाइट हाउस, ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, ऑफ टू शिप्स ए एंड बी, ए एंड बी आर, एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए, ओ डी ए बराबर कितना, ओ डी ए बराबर 30 डिग्री बराबर एंगल ओ ए सी, डी ए सी, एंगल डी ए सी ये, और क्या है ओ डी बी, एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी ये है। लिख ले इतना। Then we have to find distance between two ships. Then we have to find distance between two ships. Then we have to find the distance between two ships, दैट इज ए बी आपको फाइंड करना है, बाई इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, तो क्या होगा 75/s इज इक्वल टू होगा tan 45, तो 75/s tan 45 वैल्यू 1/1, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अपान बेस तो tan हो जाएगा, है ना। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया 75 मीटर, 75 मीटर। अब देखो इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, इन राइट ट्रायंगल ए सी, राइट ट्रायंगल ए सी डी, तो क्या होगा 75/s प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30, तो 75/s प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा s प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। अब y की वैल्यू आपको s की वैल्यू मिल चुकी है, तो s की वैल्यू रख देते हैं। ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो s के स्थान पे क्या लिख देंगे 75 प्लस बाई इज इक्वल टू 75√3, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा 75√3 माइनस 75,
तो बाई इज इक्वल टू 75 कॉमन, तो √3 - 1 ये मीटर, यही होगा आंसर। हैंस डिस्टेंस बिटवीन, हैंस डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज इक्वल टू 75 और √3 - 1 मीटर। लिख लिए। लिख लिए थे ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब एक है 2 मीटर हाइट की एक लड़की, यहाँ पे बैलून, मान लो यहाँ पे क्या है, 2 बैलून है, बैलून एक है, पोजीशन 2 है। दो मीटर इसकी हाइट है लड़की की। अब इसकी हाइट क्या है, बैलून की हाइट ज़मीन से, यहाँ पे ए बी, ये ज़मीन है, ग्राउंड है, यहाँ से इसकी हाइट 2 मीटर है। यहाँ से क्या करती है वे, एक बैलून की तरफ देखती है वो लड़की, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, EDC, यहाँ पे इसको E मान लो और इसको D मान, इसको F मान ले, ऐसे। इसकी ऊंचाई क्या है, 88.2 मीटर है ज़मीन से। ज़मीन से ऊंचाई इसकी क्या है, 88.2। अब ये 2 मीटर घटा दो यहाँ से, 2 मीटर इसकी क्या है, लड़की की हाइट है ना, 2 जब घटा दोगे 2 मीटर तो क्या आएगा, ये 86 पॉइंट आएगा ना। तो लिखो आगे। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, EDC, ई कहाँ है, नामकरण पूरा नहीं किए, DG IC, H है, ये B है, B, ठीक है। तो लिखते हैं थोड़ा सा, लेट AD कहाँ है, AD इज इक्वल टू 1.2 है, ये हम 2 लिख दिए हैं, ये 1.2 है, 1.2 मीटर। B द हाइट ऑफ गर्ल, B द हाइट ऑफ गर्ल स्टैंडिंग ऑन the horizontal line, on the horizontal line या ग्राउंड भी बोल सकते हैं, horizontal line और ग्राउंड, ठीक है। horizontal line AB यहाँ लिख सकते हो, और ग्राउंड AB। लेट FH
लेट एफ एच इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू 88.2। एफ एच कहाँ है, एफ एच, और ई बी इज इक्वल टू 88.2 मीटर। बी द हाइट ऑफ बैलून, बी द हाइट ऑफ बैलून, ठीक है ना, बैलून फ्रॉम द लाइन ए बी, लाइन फ्रॉम द लाइन ए बी एट द आई ऑफ E by E eyes of the girl, eye of the girl, the angle of elevation, the angle of elevation, angle of elevation R, angle F DC is equal to 60 degree, एफ डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एफ डी सी ये है ना 60 डिग्री। फिर क्या लिखता है, ई डी सी एंगल ई और डी और सी इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन ई डी सी, ये वाला 30 है और ये वाला 60 है, ठीक है। तो नाउ एफ जी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। एफ जी कहाँ है, एफ जी इज इक्वल टू ई सी, ये देखो ये वाली हाइट निकालना है, तो पूरी हाइट तो आपको पता है 88.2, और लड़की की हाइट कितनी है 1.2, 1.2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा 87। क्या बोल रहे हो, ये लड़की की हाइट है, ये भी लड़की की हाइट रहेगी, यहाँ भी ये भी 1.2, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी दी गई है 88.2, तो 88.2 में से 1.2 निकाल दो तो क्या आ जाएगा, उसकी आई के माध्यम से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। 88, लेट द डिस्टेंस traveled by the balloon एच बी इज इक्वल टू बाई मीटर। कहाँ है एच बी, जब ये बैलून यहाँ से यहाँ पहुँचता है, बाई डिस्टेंस जब कवर करता है, बाई डिस्टेंस और दूरी पर चला जाता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है 30, ठीक है, बाई मीटर ये आ गया। और एच बी इज इक्वल टू एक्स है, एच बी इज इक्वल टू एक्स, एच बी कहाँ है, एच बी इज इक्वल टू तो बाई हो गया, या ए एच होगा ना, इसको ए एच मान लेते हैं, ए एच इज इक्वल टू इसको एस मान लिए यहाँ तक। तो डी जी इज इक्वल टू क्या होगा, डी जी इज इक्वल टू ए एच इज इक्वल टू एक्स मीटर। यहाँ ये वही लिखा गया इस प्रकार। डी सी के यहाँ लिखे हैं
हो गया, सब कुछ मिल गया ना। अब दो राइट ट्रायंगल के लो। अब आपको निकालना क्या है, ये बाई की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये बैलून एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जब पहुंचा, पहले जब पोजीशन क्या थी कि उसके गर्ल की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, 60 डिग्री था बैलून के एक पोजीशन से। और जब बैलून की पोजीशन इस प्रकार की हो गई कि उसकी आई से बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 60 से घट करके 30 डिग्री हो जाता है, तो इसका बैलून का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये आपको निकालना है, अर्थात एस से बी तक की डिस्टेंस निकालना है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री था उस गर्ल की आई से। ठीक है, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से घट करके 30 की पोजीशन में बैलून चला गया, बैलून कहाँ चला गया, 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री पर जब चला गया, तो इस बैलून का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना डिस्टेंस कवर किया, दूरी और हट गया। ठीक है, यानी एस से बी तक की डिस्टेंस आपको निकालना है, एस से बी तक की डिस्टेंस। तो एस से बी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दो राइट ट्रायंगल आपके पास हैं, एक राइट ट्रायंगल ये है और एक राइट ट्रायंगल ये है। इन दोनों राइट ट्रायंगल की मदद से जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये बाई है तो ये भी बाई होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको पता है 87 हो गई, क्या हो गई, 87। ठीक है, अब आपको एक साइड की लेंथ पता है और एक्यूट एंगल पता है, तो आप एक्स भी निकाल सकते हो और बाई भी निकाल सकते हो। हमें बाई निकालना भी है यहाँ। तो देखो, इन राइट ट्रायंगल क्या लिखें, कोई भी राइट ट्रायंगल पहले ले लो, कोई बाद में, दो इक्वेशन बन जाएंगे। इन राइट ट्रायंगल क्या ये लेते हैं जिसकी साइड का आपको पता है, तो इन राइट ट्रायंगल DCE, इन राइट ट्रायंगल क्या DCE, DCE की मदद से क्या निकालेंगे, CE अपान DC इज इक्वल टू tan क्या 30, ऐसे ना। और आपको CE पता है 87 और DC क्या पता है, x प्लस वाई ना, DC x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 31 अपान √3। तो क्या आ जाएगा, s प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इन राइट ट्रायंगल अब क्या करोगे, 87 ये है तो भी 87 होगा कि नहीं। इन राइट ट्रायंगल DGF, इन राइट ट्रायंगल DGF तो क्या होगा 87 अपान, या इसको पहले लिख लेते हैं GIF अपान DG इज इक्वल टू tan 60, ऐसे ना, tan 60। तो इसकी वैल्यू क्या है 87 अपान ये क्या है x इज इक्वल टू √3। तो ये क्या हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू 87। x की वैल्यू क्या होगी 87 अपान √3, ऐसे s की वैल्यू यही होगी। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। तो s की वैल्यू क्या आ चुकी है 87 अपान √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। तो वाई इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपान √3। तो वाई इज इक्वल टू 87 कॉमन ले लिए, तो √3 माइनस 1 अपान √3, इसके नीचे 1 लिखो। तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे 87, एलसीएम क्या होगा √3। ठीक है,
अब क्या करेंगे इसको, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 87, 3 से 1 निकाल दो 2 अपान √3, तो y इज इक्वल टू रूट डेसिमलाइजेशन करो तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 87 इंटू 2 इंटू √3 अपान 3, और ये क्या होगा 29, और 29 2 जा 58 √3, ठीक है, ये आ गया। Hence the distance traveled by balloon या ऐसे लिख सकते हैं, hence distance between two position of balloon is 58 √3 मीटर। ठीक है ना, इतने मीटर जब आगे जाएगा बैलून तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से घट करके 30 हो जाएगा, 60 से घट करके 30 हो जाएगा। ये कौन नंबर क्वेश्चन था, 14। अब 15 16 अब कल बताएंगे, बस जाओ आज। कल सैटरडे है और 9 से 11 टेस्ट होगा, नहीं परसों। देखो इसके जो क्वेश्चन हैं हाइट और डिस्टेंस के, इनमें से कोई आप 10 क्वेश्चन लिख के ले आना, स्थान भी छोड़े रहना, ठीक है, और उनको आके यहाँ लिखना है, और 7 थ्योरम, ठीक है। हाँ परसों क्वेश्चन लिख के आना और उसका आंसर घर से तैयार करके आना, और फिर आंसर यहाँ लिखना, हाइट और डिस्टेंस वाले। हाँ 10 क्वेश्चन, कोई 10, ठीक है।